बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, कल रात इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई सियासत के अंदर। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने दावा किया हुआ है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और फवाद चौधरी साहब के दावे के बाद अता ताडर ने अगर वो दावा सच साबित होने पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया हुआ है कि अगर फवाद चौधरी साहब का वादा ठीक निकला, जो ये दावा कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, अगर ये ठीक निकला तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरी हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब पर जो है वो जूता फेंक दिया हुआ है कल रात, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भी कप्तान के चर्चे जो है वो हर तरफ चर्चे ही चर्चे थे कप्तान के जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आती बिलाकी पहले इसी पर नाजरीन, कल रात फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया। उस बयान में फवाद चौधरी साहब ने बताया कि बहुत दिनों से इमरान खान की माइनस करने की बात जो है वो कर रही है लोग। इमरान खान की माइनस करने का मतलब है कि आप मार्शल लॉ लगाए, मतलब कि जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा तो इमरान खान भी माइनस हो जाएगा और इसी तरह सब सियासी पार्टी जो है वो जाहिर सी बात है वो माइनस हो जाएगा। ये एक दावा फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान में कहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा तब तक जो है वो माशी अदम इस्तेकाम जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम उस वक्त आएगा जब साफ और शफाफ जो है वो इंतखाबात हो, यानी अगर टाइम पे इलेक्शन हो और वो साफ और शफाफ हो, फिर सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो आएगा। ये जाहिर सी बात है, सब लोग ये कह रहे हैं कि जब तक सियासी अदम इस्तेकाम नहीं आएगा तो तब तक जो है वो मुआशी अदम इस्तेकाम इसके साथ नहीं आने वाला। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने क्लेम कर दिया हुआ है कि हमारे पास जो है वो 188 मेंबर पंजाब के अंदर मौजूद है, यानी हम बासानी जो है वो अदम इत्तेमाद का वोट जो है वो हासिल कर सकते हैं असेंबली से, क्योंकि हमारे पास 188 मेंबर है। अगर देखा जाए तो पीटीआई के पास पंजाब के अंदर 180 मेंबर है। इसके साथ साथ काप लीग के पास जो है वो 10 मेंबर है और एक आजाद उम्मीदवार मेंबर जो था वो इमरान खान साहब से मिला था, बिलाल वडाइच, उसने भी पीटीआई को यानी पीटीआई के जो उम्मीदवार है परवेज इलाही साहब को वोट देने का वादा किया। तो इसके साथ साथ ये टोटल 191 बंदे जो है वो पूरे हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई की 3 जो मेंबरान हैं, जिसमें मसूद मजीद शामिल है, वो आजकल तुर्की में है और उसको ये इल्जाम है कि वो मुबैना तौर पर 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की में जो है वो सेटल हो चुके हैं, जो ये रहीम यार खान से एमपीए था। जाहिर सी बात है वो अब तुर्की में है, वहां पर सेटल हो चुका है, तो फिर वो उसका आना जो है वो पॉसिबल नहीं है और वो ऊट जो है वो नहीं डाल सके परवेज इलाही को। ये एक हुआ। दूसरी जो है वो डिप्टी स्पीकर जो था पंजाब असेंबली का दोस्त मजारी साहब, वो लोटा बन गया है। आपको पता है जो इलेक्शन में उसने क्या हुआ था, हमने उस पर तफसीली गुफ्तगू की थी। और तीसरी जो है वो मोमिना वहीद है, जिस पर जो है वो फवाद चौधरी साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मोमिना वहीद साहिबा को जो है वो 5 करोड़ रुपए जो है वो ली है मोमिना वहीद साहिबा ने, और इसके बाद उसने परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया हुआ है। तो इससे मोमिना वहीद का बयान भी आया है, इसके ऊपर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन टोटल जो वो 188 मेंबर जो है वो बन जाते हैं। और फवाद चौधरी साहब ने यह भी क्लेम यानी दावा किया हुआ है, इल्जाम लगाया है कि हमारी 5 एमपीएस को जो है वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अपर दी गई है कि आप आए और हमें जो है आउट जो है आप ना डालें। अगर ऐसा हुआ जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 5 एमपीएस को जो है वो 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर आई है, अगर उसने या फिर जो है वो जाहिर सी बात है उसूल किया, इसने ऑफर कबूल कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर पीटीआई जो है वो परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। इसके साथ साथ हमजा शहबाज भी वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे, क्योंकि परवेज इलाही के पास भी 186 मेंबर मौजूद नहीं होंगे और हमजा शहबाज के पास भी 186 मेंबर मौजूद नहीं होंगे। तो होगा क्या, फिर रन अप इलेक्शन होगा और रन अप इलेक्शन में जो है वो जाहिर सी बात है हालात ख़राब हो जाएंगे। जब हालात ख़राब हो जाएंगे तो राना सनाउल्लाह गवर्नर राज लगाया जाएगा, जो कि राना सनाउल्लाह पहले से बयान दे रहे हैं कि अगर ऐसा हालात जो है वो चल रहा पंजाब के अंदर तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, यानी गवर्नर राज लगाने का इम्कान जो है वो पैदा हो सकते हैं।
क्योंकि पंजाब के अंदर हालात ख़राब है। इस फवाद चौधरी साहब ने जब बयान दिया कि मोमिना वहीद साहिबा ने 5 करोड़ रुपए ली है, इसके बाद वो लोटा बन गई है, इस पर मोमिना वहीद साहब का जो है वो कल काशिफ अब्बासी साहब एयरवाई का जो एंकर है उसके प्रोग्राम में वो बैठ गई थी और उसने ये बताया कि ये जो है वो सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कोई किसी से डीलिंग नहीं की, मैं अपने घर में हूँ, मैं ना किसी से मिले हूँ, ना बिलावास्ता ना बिलवास्ता मेरा किसी पीडीएम वालों से राबिता है। अगर किसी ने मुझ पर सबूत किया कि मतलब मेरा कुछ राबिते है, हाँ अलबत्ता पार्टी के कुछ लोगों से मेरा राबिते है और 20 MPA से ज़्यादा जो है वो ऊँट नहीं डालेगा परवेज़ इलाही के ऊपर, परवेज़ इलाही के साथ के जो है वो ऊँट नहीं डालेगा। जाहिर सी बात है, मोमिना वही साहबा ने कहा कि हमारा इख्तिलाफात ना PTI के साथ है, हमारा इख्तिलाफात ना चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ है, हमारा इख्तिलाफात ना कोई और किसी के साथ है, हमारा इख्तिलाफात सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही के साथ के है, क्योंकि परवेज़ इलाही ने हमें ना फंड्स दी है, ना कोई काम किया हुआ है। परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत के अंदर वो सब काम जो है वो अपने ही इलाके के अंदर कर रहे हैं, लोग भी हमसे मांग रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और इसके साथ साथ मोमिना वहीद साहबा ने यह भी बताया कि अगर इमरान खान साहब चाहे तो मैं उसी वक्त इमरान खान अपनी इस्तीफ़ा जो है इमरान खान साहब के कदमों में जो है वो रख लूँगा, जब वो कहे, जब वो मुझे बुलाए, मैं अपनी इस्तीफ़ा जो है वो दे सकता हूँ और मैं अपनी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ मोमिना वहीद साहबा ने यह बताया कि मैं बहुत जल्द फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो है वो अदालत में जाऊँगा। जब फवाद चौधरी साहब की बयान आया तो कल मैं शाहजेब खानज़ादा साहब की प्रोग्राम देख रहा था, उसमें अता साहब जो है वो मेहमान थे। अता साहब जो पंजाब की पे मिलन के एक सीनियर जो है वो ओहदेदार है, वो मतलब एक्टिव मेंबर है पी मिलन के, उसने बताया कि मैं जो है वो गैलरी में मौजूद था कल भी और आज भी। पंजाब असम्बली की इजलास चल रही थी, उस वक्त मैं गैलरी में, मैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है वो गैलरी में मौजूद थे और उसने एक बड़ा दावा किया था तौर साहब ने, और उसने बताया कि अगर हुकूमत यानी PTI जो पंजाब इस वक्त हुकूमत में है, अगर हुकूमत 188 अरकान पूरे करे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। यानी अगर हुकूमत ने इतिमाद का ऊँट लिया और उसने 188 मेंबर पूरे कर दिए तो मैं सियासत से बाइकाट यानी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दूंगा। और इसके साथ साथ अता साहब ने यह भी बताया कि हमारे जो है वो 3 मेंबरान जो है वो आज मौजूद नहीं थे और PTI के तकरीबन 20 मेंबरान से ज़्यादा मौजूद नहीं थे। PTI की टोटल 140 के करीब मेंबरान आज इजलास में मौजूद थे। हमारे पास 179 मेंबरान हैं, इसमें जो है वो 176 आज मौजूद थे। 3 जो मौजूद नहीं थे उसकी वजह ये थी 2 बेड रेस्ट पे है यानी बीमार है, एक को कमर की तकलीफ है, एक को कुछ और तकलीफ है, और इसके साथ साथ एक जो MPA वो आजकल दुबई में है, वो इंशाअल्लाह ताला जल्द आएगा। ये अता साहब का कहना था। अब देखते हैं कि अता साहब सियासत से बाइकाट यानी सियासत छोड़ने का ऐलान करते या नहीं, ये जो है वो इत्मीनान के ऊँट की बात पता चल जाएगा। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि कल राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के ऊपर जूता फेंक गया था जो नहीं करना चाहिए था। ये इंतहाई जो है वो मजम्मत की बात है कि हमारे वज़ीर दाखिला जो है वो उस पर जूता फेंका जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2011 में मुशर्रफ पर लंदन में एक तकरीर के दौरान जूता फेंका गया था, जो मीडिया ने उसका जो है वो कुछ नहीं कहा, और इसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब पे जूता फेंका गया और इसके साथ साथ बहुत से लीडरांस को जो है वो गोलियां पड़ गई है, यानी उस पर जो है वो गोलियां मार दिया गया है। वो भी पाकिस्तान की सियासत का जो है वो ऐसा बन चुका है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर राना सनाउल्लाह साहब जो खुलेआम जो है वो घूमते रहते हैं, वो हर वक्त पंजाब असम्बली में मेहमान बन के जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि पंजाब के अंदर हालात इंतहाई ख़राब है, फिर वहाँ जाना उसका ठीक नहीं है। और फिर दूसरी तरफ अवाम का गुस्सा इंतहाई ज़्यादा है PDM के ऊपर, अवाम का जो है वो मन पट चुके हैं PDM के ऊपर, और वो जूता फेंकेंगे क्योंकि उसको यही जो है लगता है कि महंगाई PDM वालों ने लाई है। और हाँ, ये सही भी बात है कि महंगाई PDM वालों ने लाई है, क्योंकि उसकी गलत पॉलिसी की वजह से महंगाई आई है। तो अवाम जो है वो गुस्सा तो जो है वो अपना निकालेगा, जो अब जो किसी के पास जूता फेंकेगा या किसी खुदा न खास्ता इससे बात आगे भी जा सकती है, मगर खुदा करे कि ऐसा ना हो। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम इसलिए है
कि पीडीएम वाले जहां जहां जाते हैं खान साहब वहां वहां आते हैं। खान साहब की चर्चे जो है वो हर जगह होती है। पीडीएम वाले लाख बार करोड़ों बार कोशिश करे कि किसी ना किसी तरह जान छुड़ाई जाए खान साहब से, लेकिन ये नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि जब इमरान खान साहब जब भी जहां भी जाएगी, पीडीएम जहां भी जाएगी, इमरान खान साहब अपने साथ पाएगी। क्योंकि पीडीएम जो कल हमारे कुछ अरकान पाकिस्तान के कुछ लोग गए थे जिनेवा कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां भी इमरान खान की चर्चे हो रहे हैं। हर जगह इमरान खान के चर्चे होते रहे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हुआ ये कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जब पहली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, इसके बाद वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब ने, इसके बाद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने, इसके बाद हसन इकबाल साहब ने, इसके बाद जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने, और जब पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी आई तो कप्तान का खिलाड़ी तैमूर सलीम जगड़ा वो डट कर वो सबके सामने, पीडीएम वाले मौजूद थे, जिनेवा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें उसने अपने खान का जिक्र कर दिया और बताया कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमरान खान साहब ने, हमारा कप्तान ने, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम और सबसे अहम काम कर दिया, और उसने टेलीथॉन जो है वो करा दिए उस वक्त में, और उससे जो है वो इंतहाई ज्यादा मदद हुई पख्तूनख्वा के अंदर और पूरी पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दगान की। तो इसकी चर्चे जो है वो फिर जिनेवा कॉन्फ्रेंस में चल रही है इमरान खान साहब की, और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी कप्तान का खिलाड़ी जो है वो ये चर्चे कर रहे हैं, वो टेलीथॉन की तस्वीर जो है वो शेयर करते आ रहे हैं। तो पीडीएम वाले जहां भी चाहते हैं बेचारे वहां जो है वो खान साहब को पाते हैं, और खान साहब से इसकी जान नहीं छुड़ा सकते, अपनी जान जो है वो खान साहब से नहीं छुड़ा सकते। अब तक के लिए इतना ही, आगे बुला कर दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।